कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या मामले को सीबीआई जल्द से जल्द हल करना चाहती है, लेकिन इस मामले में अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। सीबीआई एक तरफ जहां आरजीकर अस्पताल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पर सवालों की बौछार कर रही है, वहीं दूसरी ओर संजय रॉय से सच उगलवाने में भी जुटी हुई है। संजय रॉय का अब जल्द ही पॉलीग्राफ टेस्ट भी होने वाला है। सीबीआई को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ये टेस्ट 20 अगस्त को होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं और तब से अब तक ये डिले ही होता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? सीबीआई को इसको लेकर किस बात की चिंता हो रही है? और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट आखिर होता कैसे है और इससे कितना सच उगलेगा आरोपी संजय रॉय। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर केस में अब तक सीबीआई को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सीबीआई पूरी तरह से जुटी हुई है, जिसके चलते अब जल्द ही संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। सीबीआई को इसकी मंजूरी भी मिल गई है, जैसा कि मैंने कहा, मगर अभी इसमें देरी हो रही है। दरअसल आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति आ चुकी है और वो ये है कि आरोपी संजय रॉय का केस लेने के लिए कोई वकील तैयार हो ही नहीं रहा। सीबीआई 20 अगस्त को ही संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन कोई भी वकील मौजूद नहीं था। इसके कारण पॉलीग्राफ टेस्ट को टालना पड़ा। तो कितना जरूरी है पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई की जांच के लिए? ये टेस्ट किस तरह किया जाता है, इसके जरिए आरोपी कितना सच उगलता है और कोर्ट इस पर कितना भरोसा करता है, आइए जानते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट, इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इसे झूठ पकड़ने वाली मशीन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। जब इस टेस्ट में किसी से सवाल पूछे जाते हैं तो मशीन उस व्यक्ति की धड़कन और सांस लेने की गति को मापती है। इस मशीन के नतीजों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार ये गलत भी हो जाती है और इंसान की भावनाएं भी इस मशीन के नतीजों को बदल सकती है। और इसके अलावा कई शातिर अपराधी शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल कर झूठ बोल सकते हैं, जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए कोर्ट्स में सबूत के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच पूरी तरह से संजय रॉय पर टिकी है। पुलिस और सीबीआई के सामने उसने गुनाह तो कबूल कर दिया है, लेकिन गुनाह किया क्यों? क्या संजय रॉय के अलावा भी इस केस में कोई शामिल है? क्या संजय पर भी किसी तरह का दबाव बनाया गया है? अब सीबीआई ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय रॉय कितना सच बताएगा, ये भी अपने में एक बड़ा सवाल है। तो आइए जानते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट को कैसे किया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन में अलग अलग उपकरण होते हैं। इन उपकरणों को आरोपी के हाथ और सीने से जोड़ा जाता है। जब आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं तो ये उपकरण उसकी धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस लेने की गति को मापते हैं। ये सारी चीज़ें एक मशीन पर दिखाई देती है, जैसे कि उसकी धड़कन कितनी तेज़ है या वह कितनी तेज़ सांस ले रहा है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी धड़कन और सांस लेने की गति बदल जाती है। इसी बदलाव से ये पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इस मशीन में कई तरह के उपकरण होते हैं, जैसे कि सांस लेने को नापने वाला उपकरण। ये उपकरण देखता है कि व्यक्ति किस तरह सांस ले रहा है और उसमें कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। दूसरा, दिल की धड़कन और खून के दबाव को नापने वाला उपकरण। ये उपकरण व्यक्ति के दिल की धड़कन और खून के दबाव को मापता है। फिर आता है पसीने को नापने वाला उपकरण। ये उपकरण व्यक्ति की उंगलियों में पसीना कितना आ रहा है ये देखता है। फिर आता है सारी जानकारी लिखने वाला उपकरण। ये उपकरण इन सब उपकरणों से मिलने वाली जानकारी को नोट करता है। तो अब जानते हैं कि नार्को टेस्ट से कितना अलग होता है पॉलीग्राफ टेस्ट।
पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट में व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इस दौरान उसकी धड़कन, सांस लेने की गति और पसीने को मापा जाता है। जब कोई झूठ बोलता है तो इन चीज़ों में बदलाव आता है। वहीं नार्को टेस्ट में व्यक्ति को एक दवाई दी जाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग काम करता रहता है। इस दौरान उससे सवाल पूछे जाते हैं और वह सच बता देता है। और भारत में इन दोनों ही टेस्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस से जुड़ी जानकारी में अभी इतना ही। अनकट पर इससे जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।